हे हाय टिप्स एंड रिव्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रेबेका आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। और आज मैं अपने कुछ फेवरेट्स हैक्स लेकर आई हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ और अपने विंटर को एंजॉय करती हूँ अपने बेटे के साथ। और साथ ही साथ आप भी कुछ हैक्स हैं अप्लाई कर सकती हैं और ऐसे ही विंटर को एंजॉय कर सकती हैं। तो जो मेरी फेवरेट्स हैक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो मेरा पहला हैक है वो है मस्टर्ड ऑयल। हम सभी के घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। तो सरसों के तेल को आपने क्या करना है, गार्लिक में यानी कि लहसुन में उसको अच्छी तरीके से गरम गरम कर लेना है और ठंडा होने के बाद उसको स्टोर कर लीजिए। और स्टोर करने के बाद एवरी डे आप अपने बच्चों के पैरों के तलवों में लगाइए। आप इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आप इसका देख पाएंगे। मैं ऐसा रोज़ करती हूँ और मैं खुद भी इसको लगा लेती हूँ और अपनी फैमिली को भी इसे यूज़ करने के लिए देती हूँ। तो आप लोग भी ये ज़रूर करें। मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है। और रात को सोते टाइम ऐसा ज़रूर करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होने वाला है। दूसरा है कि बच्चों के जैसे ही विंटर आता है बच्चों के लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ड्राइनेस के लिए हमारे घर में जो घी है सर्दियों के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वही घी जो रोटी के ऊपर लगा होता है, साफ उंगली से आप अपने बच्चों के लिप्स पे ऐसे करके उसको मसाज कर सकते हैं। और ऐसा आप रिपीट कर सकते हैं 3 से 4 बार पूरे दिन में। इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर वो चाट भी लेता है तो उससे कोई उस बच्चे को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उससे उसके लिप्स को मॉइस्चर मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा अपने लिप्स को इस तरीके से खींच लेता है जिससे क्या होता है उसको ब्लीड भी हो जाता है। तो मेरा बेटा तो अक्सर ऐसा किया करता था। तो मैंने ये हैक अपनाया और उसको 3 से 4 बार मैं लिप्स के ऊपर ऐसे करके ये घी लगा देती हूँ। और मेरे बेटे का मक्खन जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ज़्यादातर वो कहता है कि मम्मा मक्खन को अप्लाई कर दो, मक्खन में भी बहुत मॉइस्चर होता है। तो मक्खन भी आप ले सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शनल आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ जब विंटर आ जाते हैं तो आप अपने बच्चों को जो दूध है वो प्लेन मत दीजिए। हम क्या करते हैं नॉर्मली, फिर वही विंटर में भी वही चीज़ें अपनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करिए, क्योंकि विंटर जो होता है वो जो है वो एक ऐसा समय है जब हम कुछ गरम भी खाते हैं, कुछ चीज़ें गरम भी खा लेते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करती है। लेकिन गर्मियों में हमें बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। तो ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने दूध में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप हल्दी वाला दूध अपने बच्चे को रात के समय में दे सकते हैं। सोते टाइम आप अपने बच्चे को हल्दी वाला दूध दीजिए। या फिर आप 1 गिलास दूध में आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्ट भी खा सकते हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट भी दीजिए। और अगर वो पाउडर फॉर्म में लेना पसंद करते हैं तो उन्हें पाउडर फॉर्म में दीजिए। साथ ही साथ आप दूध के अंदर खजूर को दूध के अंदर डाल के और उबाल के अच्छे से वो खजूर वाला दूध दीजिए। ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे को ये फ़ायदा देने वाला है। और साथ ही साथ आलमंड और केसर हम सभी जानते हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसका दूध भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के अंदर दूध का जो रोज़ का जो एक सेम रूटीन है वो ना रखें। कभी ये दे दें कभी वो दे दें। ठंड के टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अगर वार्म, अच्छा और हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप इसमें चेंजेस करते रहिए। साथ ही साथ अगर हम स्किन केयर की बात करें तो अगर आपकी स्किन के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्किन से रिलेटेड या आपके बच्चे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और साथ ही साथ अपने जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनमें कुछ चेंजेस लेकर आइए। फिर हम बात करते हैं गर्म पानी की। सर्दियों में ठंडा पानी पीना किसी को भी पसंद नहीं है। तो गर्म पानी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा रहता है कि हम विंटर्स में गुनगुना पानी पिएं। और रात के समय में हम वाटर जो भी केटल है उसमें गर्म पानी करके अपने बेड के साइड में रख सकते हैं।
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पी सकें। और पूरा दिन में भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर विंटर में हमारा जो समय है बेड के ऊपर जाता है और हमें ठंड लगती है, और साथ ही साथ हम पानी ठंडा पीने में ऐसा होता है कि हम नहीं पी पाते हैं। तो आप गुनगुना पानी अपने बच्चे को पूरे दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी आप उसे पिला सकते हैं, या वो सिप करके पीता है या वो ज़्यादा पीता है, जितना भी आप मैक्सिमम पानी आप उसे पिला सकते हैं आप उसे पिलाइए। और ध्यान रखें कि पानी गुनगुना हो, और ऐसा करके आप उसको अच्छे से वार्म अप कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि विंटर में रूम को वेंटिलेट ज़रूर करिए। जब धूप निकल जाए तो अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए। अगर हो सके तो धूप अंदर आती है तो उसको आने दीजिए, इससे वेंटिलेशन होगा, आपके बच्चे का रूम जो है वो और ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं कि अगर सर्दी में हम हनी यानी कि शहद अपने बच्चों को दे सकें तो ज़रूर दें, पर एज का ज़रूर ध्यान रख लीजिए। 2+ के बाद ही आप अपने बच्चों को हनी दीजिए। और मैं तो अपने बेटे को मॉर्निंग में आधा चम्मच और आधा चम्मच रात को, ऐसा मैं डेली रूटीन में कर देती हूँ, क्योंकि जो गले का जो ड्राइनेस है वो उससे ख़त्म हो जाता है और उसको ड्राइनेस नहीं रहता और उसको अच्छा लगता है, उसे खांसी भी बहुत कम होती है इसकी वजह से। और एक और बात करते हैं हम धूप के बारे में। हम सभी जानते हैं कि धूप हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो 30 to 45 मिनट्स आप अपने बच्चों को धूप में ज़रूर लेके जाएं। अगर आपकी बालकनी में या आपके घर के अंदर धूप आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उन्हें बाहर भी ग्राउंड में और पार्क में लेके जा सकते हैं धूप के लिए। आप उन्हें ज़रूर उसमें प्ले करने दीजिए, उन्हें मस्ती करने दीजिए, जितनी वो कर सकते हैं उनको करने दीजिए, धूप में खेलने दीजिए, जिससे उनके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट ध्यान रखिएगा कि सनस्क्रीन लगाना, लोशन लगाना ना भूलें, क्योंकि धूप में सनबर्न की परेशानियां हम देख सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों के लिए SPF 20 और बड़ों के लिए 30 से ऊपर 30-40 जो भी आप यूज़ करती हैं, इसको आप देख लें और ध्यान रखें कि आपको ये याद रखना है कि धूप में निकलने से पहले आप आधा घंटा पहले अपने स्किन को अच्छे से वो कर लें, सनस्क्रीन अप्लाई कर लें। और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि एक और टिप के बारे में, वो है वाटर बैग। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाटर बैग, हॉट वाटर बैग्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, या ब्लैंकेट्स भी आ गए हैं। ब्लैंकेट तो खैर मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जो यूज़ किया है उसके रिव्यू अच्छे ही बताए हैं। आप भी उसको देख सकती हैं। लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ वाटर बैग है। मैं क्या करती हूँ कि रात के समय में जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं उस वाटर बैग को गर्म करके ब्लैंकेट के अंदर डाल देती हूँ, और जब वो ब्लैंकेट और पूरा बेड अच्छे से गर्म हो जाता है तो मैं अपने बेटे को जब सुलाने जाती हूँ तो उसको एक बहुत अच्छी नींद आती है। तो ऐसा आप खुद भी कर सकती हैं एक अच्छी नींद के लिए, क्योंकि रात के समय ही सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ़ होती है। सर्दियों में जब जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं तो उन्हें नींद ना आने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और वो ठीक से सोते नहीं हैं। तो ये चीज़ें मैं खुद देख चुकी हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ ये अपने शेयर कर रही हूँ टिप्स। आप भी इन सब हैक्स को अपना सकती हैं और एक अच्छा सा विंटर एंजॉय कर सकती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।